So what is your recipe of tackling pressure? आप कैसे हैंडल करते हो सर प्रेशर को? अगर आप ठंडे दिमाग से काम करें, अगर आप वक्त पे काम करें, पूरे दिल से काम करें, तो आई थिंक वो प्रेशर में मज़ा आना शुरू हो जाता है. कितने लोग लाइफ में प्रेशर लेते हैं? एक बार हाथ उठाएं. आज के बाद में प्रेशर खत्म. सभी सर ने लेते बता होंगे. दिया है हमको. हर एक की लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई प्रेशर होगा. छोटे छोटे बच्चों को प्रेशर होता है. तो अब पता चल गया हमें कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है. इमरान भाई. सबसे पहले अजय सर आपको एडवांस में बर्थडे की मुबारकबाद मेरी तरफ से. थैंक यू. ये 32 साल के करियर में 100 से ज़्यादा फिल्में आप कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो चौथी फिल्म है आपकी. सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी हैं या फिल्मों में एक्टिंग की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्या वजह? एक्टिंग की वजह से थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट अब थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम देना शुरू किया है, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा. एक सवाल हमारे यूपी पत्रिका की तरफ से है. सीएम योगी जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी बनाना यूपी के अंदर. आपने फिल्म की शूटिंग, भोला की शूटिंग बनारस में की है. यूपी कितना तैयार है फिल्म सिटी के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक तैयार है. मैंने बनारस में शूट किया और जिस किस्म का सपोर्ट मुझे हर जगह से मिला, गवर्नमेंट से, पब्लिक से, वो बहुत ही अच्छा था और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ. और वैसे भी आई थिंक योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर अगर उन्होंने प्लान किया कुछ फिल्म सिटी का, मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा और समझ के जो भी सपोर्ट और साथ में जो भी कर सकते हैं करना चाहूँगा. एक मेरा सवाल और है सर, सूफी सर से पहले पूछें आपसे. ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की प्रेरणा, घर में, बाहर, किसी लेखक से, आपको इस उम्र में इतना काम करने के बाद भी वो कौन सी चीज़, वो कौन सी बातें, वो कौन सी प्रेरणा है जो चलायमान रखती है, जो हमेशा आपको पुश करती है कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए? जो खुश करती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप जब तक आप ज़िंदा हैं, जिस भी हालत में आप ज़िंदा हैं, अगर आप काम करते रहें तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा. जैसे कि कहते हैं रेस्ट इज़ रस्ट. जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, मुझे लगता है कि आपकी उम्र 3 गुना स्पीड में बढ़नी शुरू हो जाएगी जी. और आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी चलनी बंद हो जाएगी. तो काम एक ऐसी चीज़ है जो सिंगापुर में आपको पता है कि कोई एज नहीं है जहाँ पे आपको काम बंद करना चाहिए. दे से रेस्ट इज रस्ट. 90 साल के लोगों को वो बोलते हैं आप काम पे आइए. जैसे कि अगर कोई काउंटर है दुकानों में, आप सिर्फ वहाँ बैठिए और सिर्फ कैश का काम कीजिए. हर आदमी को काम करना बहुत ज़रूरी है, कि बैठिए मत ज़िंदगी भर. My question is, sir, how is it working with Tabu ma'am? How is it different? मतलब ये chemistry, tell us about that. No, I've known her since the past 35 years now before we started work. And एक बहुत ही comfortable दोस्ती है. जैसे बचपन के दोस्त होते हैं सब. मेरा एक 10-12 लोगों का जो दोस्त है मेरे, जो बचपन से हैं, वो उनमें से एक है. तो गाली गलोच वाला रिलेशनशिप है. So it's very comfortable. और जब वो होता है तो फिर काम करना और आसान हो जाता है. So one question, what is the difference in working on a cinema, मतलब पिक्चर हॉल में देखी जाने वाले कंटेंट पे काम करना और OTT पे काम करना, इन दोनों में क्या difference होता है? शूटिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. शूटिंग वैसे ही होती है, वैसे ही कैमरा होते हैं, वैसे ही यूनिट होता है. तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. ओनली द फॉर्मेट्स आर डिफरेंट इन द सेंस स्क्रीन प्ले फॉर्मेट हो गया, कहानी क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंशन होती है, लंबी होती है. यहाँ पे आपको पूरी बात 2-2.5 घंटे में कहनी है, वहाँ पे आपके पास 10 घंटे हैं कहने के लिए. सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल सवाल है. आपके फादर बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे. उन्होंने ऐसी फिल्मों में ऐसे एक्शन को एक नई बुलंदी दी उन्होंने. जब भोला जैसी फिल्म आप बनाते हैं तो उनको कितना मिस करते हैं? प्लस ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर वो आज भोला को देखते, उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी? मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं जो कुछ सीखा हूँ और आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ. क्योंकि हर चीज़ उनसे सीखा हूँ. जो काम में डेडिकेशन और जो काम में लगाव है, मेहनत है, वो भी उनसे सीखा हूँ. जो एक्शन मैं खुद करता हूँ और जो जिस हिसाब से मैं फिल्में बनाता हूँ,
वो सब मैं उनसे सीखा हूँ और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं। रोज़ सुबह उनके बारे में सोच के काम पे जाता हूँ, तो ही इज़ ऑलवेज देयर। अगर आज वो होते तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खुश होते और इंशाल्लाह। जिस किस्म का एक्शन भी फिल्म में है, ही वुड हैव बीन प्राउड। जी जी। क्योंकि एक्शन की बात चली है, फिल्म में आपका किरदार का नाम भोला है, पर्सनल लाइफ में आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। शिवाय आपने बनाई थी वो भी भगवान शिव के नाम पे रखी है, ये फिल्म भी जो है भोला उनका एक और नाम है भगवान शिव का। त्रिशूल के साथ इस फिल्म के अंदर जब आप एक्शन शूट कर रहे थे तो कितना मुश्किल था, क्योंकि उसको चलाने का एक अलग तरीका है, प्लस बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि मैनेज भी करना है और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, तो ऐसा भी नहीं लगे कि वो ख़राब लगे, तो कितना मुश्किल था इस तरह के शूट बिल्कुल। करना। तो वो सब दिमाग में रखते हुए किया। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और ये भी सोच के रखना पड़ता है कि एक त्रिशूल की जो रिस्पेक्ट है वो भी मेंटेन की जाए जी। और उसमें अपने हिसाब से स्टाइल भी लाना है, थोड़ा एक्शन भी नया करना है, तो वो सब दिमाग में रखते हुए आप पूरा प्लान करते हैं। ऑडियंस से कोई सवाल लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेंगे सर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भोला यात्रा जयपुर भी आई थी और भोला यात्रा में सब लोगों ने बहुत सारा फन किया। पहली बार मतलब ट्रेलर देखने का जो मौका मिला वो भोला यात्रा में मिला। सर आपसे एक निवेदन है, आपका जो वो डायलॉग है ना खाकी वाला जो ट्रेलर में है, इफ यू कैन डू दैट डायलॉग फॉर अस। कौन सा डायलॉग? कि खाकी चाहे पुलिस वाले ने पहनी हो चाहे पुलिस वाली ने, वर्दी वाला। वर्दी चाहे पुलिस वाला पहने या पुलिस वाली, दोनों डंडे का जोर दिखाते हैं। ओए होए जोरदार तालियां हो जाए। इसके लिए आप फिल्म देखिए ना बाबा। आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। चलिए एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ आपसे। बार बार नहीं कहना चाहूँगा, बहुत लोगों ने पूछा होगा आपसे, मैं सिर्फ आपसे जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि भोला कैथी का रीमेक है, लेकिन इसमें आपने अजय देवगन वाला टच भी डाला है। वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं, ख़ास 3 बातें यूएसपी जो इस फिल्म की हैं, जो ओरिजिनल इस फिल्म को थोड़ा सा अलग करती हैं? थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अलग करती है। जी। सिर्फ जो कहानी का आइडिया है वो लिया गया जी। है, उसके अलावा मैंने पूरे कैरेक्टर्स बदल दिए हैं। जो इमोशंस हैं उसको अपने तरीके से और पिरोया है। जो हीरो का कैरेक्टर है और जो विलन्स के कैरेक्टर्स हैं और जो बाकी सब कैरेक्टर हैं उनके सबकी एक पर्सनल लाइफ, एक नुआंसेस डाले हैं। तो जब आप एक चीज़ को अडेप्ट करते हैं तो उसे अपने अपने नज़रिए से सोचते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। बॉक्स ऑफिस का प्रेशर लेते हैं या फिल्म बनाने के बाद आप सारी चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं? नहीं, ऑडियंस पे चीज़ें तो ऑडियंस पे ही छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है कि आपने इतनी मेहनत की है, तो आई होप लोगों को पिक्चर पसंद आए और वो देखें।